नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी में। और जो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए हमने सीरीज चलाई हुई है अर्थमेटिक की, उसमें हम 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको। पहले जो इसके थोड़े रूल हैं वो क्या होते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक काम पूरा करने में x दिन का समय लगता है तो व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/x होगा। जैसे एक काम है और उसे करने में कितना समय लग रहा है, x दिन का समय लग रहा है। ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, यानी कार्य क्षमता 1/x। और यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में 1/x भाग काम किया जा रहा है, मतलब जैसे टोटल वर्क दिया गया है और उसका हमें कोई निश्चित पार्ट दिया हुआ है कि इतने काम में से इतना काम करता है, तो व्यक्ति द्वारा पूरा काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, तो वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और यदि किसी काम को करने के लिए व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई गई है तो जो पहले से संख्या दी गई है उसी के अनुपात में हम काम को लेंगे। और यदि ए तथा बी किसी काम को भिन्न भिन्न समय में करते हैं तो दोनों का अनुपात ले लेंगे। जैसे ए का काम और बी का काम। जैसे एक टाइप होता है कि पुरुष इस काम को इतने दिन में करते हैं, महिला इतने दिन में, बच्चे इतने दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए का काम बी का काम बराबर बी द्वारा लिया गया समय अनुपात ए द्वारा लिया गया समय। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 15 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोदते हैं तो 12 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। तो देखिए, 15 व्यक्ति, 15 मैन, काम कितना है, एक है। ठीक है, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 में। तो इनकी एफिशिएंसी होगी एक दिन में 15 × 20। ठीक है, अब उसमें पूछा किया गया है कि 12 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, तो इसमें 12 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, और 20×5 = 100, 100/4 बराबर 25। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए व बी एक काम को क्रम से 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में, सॉरी 30 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, जब एक दिन में 20 कर रहा है तो 60 कितने दिन में कर लेगा, 3 दिन में, और ये कर लेगा 2 दिन में। ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर लेंगे 60/5 दिन में, यानी 12 दिन में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी मिलकर इस काम को समाप्त कर लेंगे। तो जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, बच्चों के सामने समस्या ये आती है कि वो टोटल वर्क कैसे निकालें। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। 2/5 काम 10 दिन में, ठीक है, और 1/3 काम 5 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 × 5/2, 10×5 = 50/2 यानी 25, और 5×3/1 बराबर 15। दोनों का एलसीएम ले लिया। एक दिन का काम इसका आ गया 25 और इसका काम आ गया बी का 15। इनका टोटल वर्क कितना हो गया, इनका टोटल वर्क होगा 25 और 15 का 75।
यानी इसकी कार्य क्षमता 25 थी 75 और 15 पंजे 75, दोनों की कार्य क्षमता निकल के आ गई है। अब इसमें पूछा गया ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो 5 + 3 8, 8 दिन काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है 75, 75/8 यानी 8×9 = 72, 9 सही 3/8 हमारा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है कि ए किसी काम को 15 दिन में, ये 15 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, दोनों का एलसीएम 30 आ गया। ए की एफिशिएंसी, एक दिन का काम आ गया एक 2, ठीक है, एक दिन में 2 काम करता है, और 10 दिया 30, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। अब ये कह रहा है कि बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, टोटल काम है 30, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, इसने 5 दिन काम किया, तो कितना काम कर लिया इसने 15। अब बी 15 तो बी नहीं कर लिया, तो बचा कितना शेष 15, उसको कौन करेगा ए करेगा। इसकी क्षमता कितनी है 2, तो इसे कर लेगा ये 7.5 दिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए के काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता की 3 गुनी है, यानी उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है 2 गुनी है। ठीक है, किससे 2 गुनी है, सॉरी कितनी है, काम करने की क्षमता भी काम करे 3 गुनी है, यानी बी की जो क्षमता है वो ए की क्षमता की 3 गुनी है। मान लो ए की क्षमता हमने x मान ली, तो बी की क्षमता कितनी हो गई 3x हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है अतः एक काम को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है, तो कितने दिन कम लेता है, हमारे हिसाब से लेता है 3x - x दिन कम, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कितने दिन कम लेता है, 3x - x दिन नहीं 60 दिन, तो 2x की वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट होके आ गई 30। ठीक है, x की वैल्यू हमारे सामने 30 आ गई। अब ये कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो ए की कार्य क्षमता 1 और बी की कार्य क्षमता 3। ठीक है, पहले ही बता चुका है क्वेश्चन में कि ए के काम करने की क्षमता बी के कार्य काम करने की क्षमता की 3 गुनी है, तो 30 × 3 = 90, यानी 90 दिन में बी पूरा काम कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि यदि ए बी तथा सी, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला इस काम को 18 दिन में, ए अकेला इस काम को 18 दिन में, और बी अकेला इसी काम को 12 दिन में। ठीक है, पूरा करता है, तो इसमें पूछा गया है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये इसने तो सी पूछा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। आप तीनों का निकाल सकते हैं। देखिए, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ गया 4, 18 और 12 36, 4 9 36, 18 दूनी 36 और 12 30 36। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9, और हमें दी हुई है ए और बी की 3 और 2 5। जब ए और बी की 5 है तो सी की कितनी होगी 4 ही तो होगी, 5 4 ही तो 9 होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि सी कितना समय लेगा, तो 36/4 यानी 9 दिन। 9 दिन में ये अपना पूरा कार्य समाप्त कर लेगा। इसमें तो सी का पूछा है, मान लो हमसे ये पूछता कि ए कितने दिन में कर लेगा, या ये पूछ लेता कि बी कितने दिन में कर लेगा, तो कैसे करते हम इस क्वेश्चन को, टोटल वर्क तो हमारा 36 ही है। ठीक है, ए कितने दिन में करेगा, ए की वैल्यू यहाँ कितनी निकाली थी हमने, वर्क एफिशिएंसी 2 निकाली थी, तो 36/2 ये 18 दिन में, ए 18 दिन में करता। और बी की एफिशिएंसी कितनी निकाली हमने 3, यानी 12 दिन में। ए अकेला इस कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में, और सी अकेला इस कार्य को 9 दिन में समाप्त करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ए तथा बी एक काम को 36 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम कितने दिन में कर रहे हैं 36 दिन में, और बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में, और ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं,
ये मिलकर कर रहे हैं 18 दिन में। सबसे पहले हम तीनों का एक काम मान लेंगे एलसीएम निकाल के। ये हो गया हमारा 72, 36 दूनी 72 और 24 दिया 72, ठीक है। और 18 दूनी 36, 18 चौक 72। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया a प्लस बी बराबर 2, b प्लस सी बराबर 3 और c प्लस ए बराबर 4। तो ये दो ही ए हैं, दो ही बी हैं और दो ही सी हैं, दो कॉमन ले लिया हमने। ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने पे 4 3 7 2 9, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारी 9/2। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारी 4.5। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर करेंगे, टोटल काम कितना हमारा 72, 9/2, ठीक है। तो टोटल मिलकर करेंगे हमारा, ये ऊपर पहुंच जाएगा हमारा 72 गुणा 2/9, 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16, यानी दोनों मिलकर 16 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 व्यक्ति, 5 मैन, ठीक है, 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और कितने दिन तक करते हैं, 8 दिन तक करते हैं, ठीक है। और 4 दिन यदि 7 घंटे काम करें तो कितने आदमी काम पर लगाए जाएं, ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। तो इसको कैसे करेंगे, 4 से 2 बार 4 दूनी 8, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी 5 दूनी 10, 10 घंटे काम करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी एक हौज को 12 घंटे में बढ़ देते हैं, ए प्लस बी बराबर 12, और अकेला ए उसे कितने घंटे में बढ़ देता है, 18 में। तो सबसे पहले मान लीजिए टोटल काम जो इन दोनों द्वारा किया गया है, या इसे ये मान सकते हैं कि टंकी का वॉल्यूम मान लिया 36 है, ठीक है। 12 और 18 का एलसीएम 36, 12 इतनी 36 और 18 दूनी 36, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और अकेले ए की कितनी है, 2। तो बी की कितनी होगी, 1। 2 + 1 बराबर ही तो 3 होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि बी उसे कितने घंटे में भरेगा। तो टोटल काम कितना हमारा 36, कर कौन रहा है, ए की एफिशिएंसी 1, तो उसे 36 घंटे में भरेगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी गति से, सेम स्पीड से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुन सकते हैं। तो देखिए 4 बुनकर 4 दिन और काम कितना है 4, क्योंकि 4 चटाई तो बना रहा है, 4 चटाई 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, x चटाई बनाएंगे। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, x बराबर 4 गुणा 4, यानी 8 बनकर 8 दिन में 16 चटाई बनेंगे। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ए किसी हौज को 3 घंटे में, बी किसी हौज को 4 घंटे में और सी किसी हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम मान लेंगे। टंकी कितनी बड़ी है, 12 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई ए की, और बी की एफिशिएंसी 4 तिया 12 और सी की एफिशिएंसी 2 छिक्का 12। तो ये कह रहा है तीनों मिलकर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की वैल्यू पुट करें तो 3 + 4, सॉरी हाँ 3 + 4 - 6, यानी 1।
तो 12/1 कितने में? 12 घंटे में। 12 घंटे में खाली टंकी भर जाएगी। ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20 लड़के प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितनी 9 मीटर सड़क 18 दिन में खोदते हैं। तो 16 लड़के 25 घंटे काम करके, यही तो दिया गया, 25 दिन काम करके 10 मीटर सड़क कितने घंटे में खोदेंगे? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? ऐसे कर लीजिए इसको, 20 × 8 × 18 आपके लिए आसानी हो जाएगी, बटे 9 बराबर 16 × 25 × H/10, ये 18 है। तो ये हो गया हमारा H बराबर 20 × 8 × 18 × 10 बटे 16 × 25 × 9। इसको काट लेंगे, 5 से 25, 5 5 चौक 20, 4 से 4 बार, 4 से 2 बार, 9 से 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, यानी 8 घंटे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, किंतु अपने पुत्र की सहायता से M+S 3 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क 15 मान लिया। एफिशिएंसी 5×15, 3×5 = 15। ठीक है, पुत्र तथा पिता की क्षमता कितनी आ गई? 5, और जिसमें अकेले व्यक्ति की 3 है, तो पुत्र की कितनी हो गई? 2। तो पुत्र अकेला काम को कितने दिन में करेगा? 15/2, सन 7.5 दिन में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यदि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में करती हैं, तो 3 पुरुष दिए हुए हैं हमें 6 स्त्रियों के बराबर। बेहद आसान है। ठीक है, यहां से 3 दूनी 6, यानी पुरुष की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2, और स्त्रियों की आ गई 1। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि एक काम को 16 दिन में संपन्न कर सकती हैं। 16 दिन में संपन्न कर सकती हैं एक काम। तो टोटल काम कितना आ गया हमारा? टोटल काम 48 हो जाएगा सीधा सीधा। जब एफिशिएंसी कितनी है? 3 पुरुष हैं, ठीक है, 48/3, टोटल काम हमारा 48 माने हम, तो 16 ही तो आएगा, 16 दिन। तो अब इसमें पूछा गया है कि 12 पुरुष, 12 मेल प्लस 8 वोमेन इस कार्य को कितने दिन में करेंगी? एम की 2 है एफिशिएंसी, और डब्ल्यू की 1 है, इसकी मल्टीप्लाई करके 48 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।